और लेकिन सोनिया आंटी जाएंगी नहीं, ये भी चीज मैं आपको दावे के साथ बोल देता हूँ। क्यों? ऑन रिकॉर्ड उन्होंने बोला था राम भगवान डज नॉट एग्जिस्ट, राम जी काल्पनिक है। उसके बाद उन्होंने ये चीज 26 वकील लगवाए थे जिसमें कपिल चिब्बल जी भी थे, ठीक है ना। तो क्या मुंह लेके जाएंगी, क्या मुंह लेके आंटी आप राम मंदिर जाओगे? राम मंदिर जाओगे तो सबसे पहले वहां की जनता ही आपको जूता मार के भगा देगी। देखो स्वामी प्रसाद मौर्य का डीएनए एक धोखा है। स्वामी प्रसाद मौर्य पैदा हुए वो खुद एक धोखा है। उनको पहले जाके अपना डीएनए का जांच करवाना चाहिए कि भैया वो हिंदू की पैदाइश है या फिर किसी बाबर या औरंगजेब की पैदाइश है, ठीक है ना। यही स्वामी प्रसाद मौर्य जब तक बीजेपी में तब तक रामायण पढ़ते थे, रामचरितमानस पढ़ते थे, हनुमान चालीसा पढ़ते थे। जैसे ही सपा के पैरों में जाके लेट गए, इनको हमारा रामचरितमानस हिंसावादक नजर आने लग गया, जिसमें जातिवाद इन्होंने निकाल दिया। उसके बाद बोले हिंदू शब्द का अर्थ गंदा। तो भैया इससे हमें एक साफ चीज पता चल जाती है कि भैया स्वामी प्रसाद मौर्य के अंदर शफीकुर रहमान वर्ग का डीएनए आ चुका है, और ऐसे लोगों का इलाज करना हमारे योगी आदित्यनाथ जी अच्छे से जानते हैं। और धर्म पे ही बात करती हो। मैं तो चाहूंगा भैया बीजेपी धर्म की राजनीति करे, इसके पहले कांग्रेस ने नहीं करी थी। हमारे देश के संसाधनों पर सबसे पहला हक मुसलमानों का है, ये धर्म की राजनीति नहीं थी ना। कश्मीर से नारे उठे थे रलीफ गलीफ शलीफ, ये धर्म की राजनीति नहीं थी। तुमने यासीन मलिक को सिर्फ कुछ कट्टरपंथी लोगों को, सब मुसलमान गलत नहीं होते, लेकिन कुछ कट्टरपंथी लोगों को खुश करने के लिए तुमने यासीन मलिक को प्रधानमंत्री कार्यालय में बुला के लंच और डिनर करा रहे हो, वो धर्म की राजनीति नहीं थी। तुम अजमल कसाब को बोलते हो भटका हुआ नौजवान, वो धर्म की राजनीति नहीं थी। इसके पहले तक सिर्फ मुस्लिम होता था, अब जाके बीजेपी हिंदू मुस्लिम दोनों कर रही है। कोविड में वैक्सीन हिंदू को भी लगे मुस्लिम को भी लगे, राशन हिंदू को भी मिला मुस्लिम को भी लगा, शौचालय हिंदू मुस्लिम दोनों को बने, घर हिंदू मुस्लिम दोनों को मिला, आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख का कार्ड हिंदू मुस्लिम दोनों को मिला। तो भैया आप जो चीज हो रहा है वो दोनों लोगों के लिए हो रहा है। हाँ होता है, उत्तर प्रदेश में होता है, गुजरात में होता है, वहां ये जाते नहीं है। फिर बोलेंगे कि भैया ईवीएम खतरे में। अरे पप्पू जहां चुनाव है तुम वहां जाओ ना रैली करने, जहां चुनाव नहीं है वहां जाके क्या फायदा। अब ये मणिपुर से मुंबई की यात्रा निकाल रहे हैं जिसका नाम है भारत न्याय यात्रा। भारत जोड़ो यात्रा में इनको इतने जूते चप्पल पड़ गए कि इनको नाम बदलना पड़ गया। भारत न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, चुनाव है 2024 का, उसी के दौरान ये उसी की तैयारी कर रहे हो, उसी के दौरान ये मुंबई से मणिपुर घूमते रह जाएंगे। और जो सबसे बड़ा बेल्ट है जहां से प्रधानमंत्री को सबसे ज्यादा सीट मिलती है, यूपी, एमपी, उत्तराखंड, राजस्थान, वहां ये पहुंच ही नहीं पाएंगे और फिर से बीजेपी चुनाव जीत जाएगी। राहुल गांधी जी हमारे भाजपा के सबसे स्टार प्रचारक हैं। राहुल गांधी जी ने, मैं आपको आज लिख के दे रहा हूं आपके चैनल पे, राहुल गांधी जी ने जिस दिन कांग्रेस छोड़ दिया ना सर, उस दिन आप मुझसे लिख के ले लीजिए भाजपा हार जाएगी। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा प्रचार तो राहुल गांधी जी करते हैं। क्या कर रहे हो प्रचार? नमस्कार, मैं सुरजीत कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं दोस्तों द लोकसभा। चुनाव की तैयारी चल रही है, राम मंदिर भी बन गया है, लगभग 22 जनवरी को उद्घाटन है। लेकिन इसके साथ एक बहुत बड़ी बात जुड़ रही है कि जो लोग काल्पनिक बताते थे कि राम तो है ही नहीं, उनका अस्तित्व ही नहीं है, वो भी उनको बुलाया गया है उद्घाटन में, प्राण प्रतिष्ठा में, लेकिन वो जाएंगे नहीं। इस पर विवाद बना हुआ है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि उनको बुलाना ही नहीं चाहिए क्योंकि उन्होंने ही 25 वकील को सामने से खड़ा कर दिया था चुनाव लड़ने के, मतलब डिफेंड करने के लिए कि राम मंदिर तो एग्जिस्ट ही नहीं करते। पूछेंगे जनता से। हमारे साथ जुड़े हैं सीपी के सबसे बड़े प्रवक्ता ऋषिकेश, काफी कुछ समझदार और सुलझे हुए व्यक्ति हैं, बहुत अच्छे से विचार रखते हैं अपनी। उनसे पूछेंगे कि आखिर सोनिया गांधी को बुलाना कितना सही है और कितना गलत। क्या नाम है आपका? ऋषिकेश शुक्ला। सोनिया गांधी को बुलाया गया है प्राण प्रतिष्ठा में 22 जनवरी को, उनका बुलाना सही है या गलत? देखो हमारे हिंदू धर्म, पहली बात तो आपने एक चीज बोली थी कि 25 वकील लगाए गए थे। हाँ। वो 25 ने 26 वकील लगाए गए थे। 26 वकील, गलती ठीक है। हो गया। उसके बाद आपने बोला कि प्राण प्रतिष्ठा में बुलाया गया, तो हमारे हिंदू धर्म में तो एक चीज सिखाया गया है कि भैया वसुदेव कुटुंबकम, सारा विश्व एक परिवार है। उसके बाद सर्वे भवन्तु सुखिना, सब एक साथ में खुशी से रहते हैं। तो भैया सोनिया जी को बुलाया गया है, अंतोनियो माइनो जी को बुलाया गया, तो उसमें कोई दिक्कत मैं नहीं समझता। उनको भी राम भगवान के चरणों में आना चाहिए, सरयू नदी में नहाना चाहिए, वहाँ के गौमूत्र से बना हुआ चरणामृत पीना चाहिए, शायद उनके भी कुछ कष्ट हट जाए। और लेकिन सोनिया आंटी जाएंगी नहीं, ये भी चीज मैं आपको दावे के साथ बोल देता हूँ। क्यों? ऑन रिकॉर्ड उन्होंने बोला था राम भगवान डज नॉट एग्जिस्ट, राम जी काल्पनिक है। उसके बाद उन्होंने ये चीज 26 वकील लगवाए थे जिसमें कपिल चिब्बल जी भी थे, ठीक है ना। तो क्या मुंह लेके जाएंगी, क्या मुंह लेके आंटी आप राम मंदिर जाओगे? राम मंदिर जाओगे तो सबसे पहले वहां की जनता ही आपको जूता मार के भगा देगी। तो इनके अंदर हिम्मत नहीं है राम मंदिर जाए। और ये और एक चीज जानती है कि भैया अगर मैं राम मंदिर गई तो बीजेपी को 110% चुनाव में फायदा होगा कि भैया राम मंदिर भाजपा ने बनवाया और उसमें सोनिया गांधी जी भी दर्शन करने गई। तो ये कहीं ना कहीं इस इरादे से भी जाएंगी। तो भैया ये राम मंदिर इनका जाना लगभग नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है।
बहुत ज़्यादा सनातन धर्म की बात उठ रही है, हिंदूवादी वाली सरकार भी है, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य विवादास्पद बयान देने से बाज नहीं आ रहे हैं। उन्होंने फिर से कहा है कि सनातन जो धर्म है, हिंदू धर्म है, वो हमारे लिए एक धोखा है। क्या कहेंगे इस पर? देखो, स्वामी प्रसाद मौर्य का डीएनए एक धोखा है। स्वामी प्रसाद मौर्य पैदा हुए वो खुद एक धोखा है। उनको पहले जाके अपना डीएनए का जांच करवाना चाहिए कि भैया वो हिंदू की पैदाइश है या फिर किसी बाबर या औरंगजेब की पैदाइश है। ठीक है ना। यही स्वामी प्रसाद मौर्य जब तक बीजेपी में तब तक रामायण पढ़ते थे, रामचरितमानस पढ़ते थे, हनुमान चालीसा पढ़ते थे। जैसे ही सपा के पैरों में जाके लेट गए, इनको हमारा रामचरितमानस हिंसावादक नजर आने लग गया, जिसमें जातिवाद इन्होंने निकाल दिया। उसके बाद बोले हिंदू शब्द का अर्थ गंदा। तो भैया इससे हमें एक साफ चीज पता चल जाती है कि भैया स्वामी प्रसाद मौर्य के अंदर शफीकुर रहमान वर्ग का डीएनए आ चुका है, और ऐसे लोगों का इलाज करना हमारे योगी आदित्यनाथ जी अच्छे से जानते हैं। मतलब आगे भी सफाया होने वाला है इनका? सफाया होगा। अरे अखिलेश यादव जी को चुनाव में जब कृष्ण जी नजर आते हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं अखिलेश जी से भी दूर हटके जा रहे हैं। और अब तो मैं सुन रहा हूँ कहीं से उड़ती उड़ती खबर आ रही है कि भैया अब सपा के कुछ नेता बोलने लग गए हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी हमारे सपा को भी खा जाएंगे। ठीक है, तो भैया अखिलेश जी थोड़ा बच के रहिए। ये इनका नाम देखिए, स्वामी वो भी हमारे हिंदू धर्म से, प्रसाद वो भी एक पवित्र चीज हमारे हिंदू धर्म से, मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य वो भी हमारे हिंदू धर्म से। अरे तुम चाहे अमर बनो, अकबर बनो, एंथनी बनो, तुम्हारा बाप तो है किशन लाली। तो भैया जाके अपना डीएनए चेक करवाओ, उसके बाद आके हमारे धर्म पे टिप्पणी करना। एक धर्म पे बात उठ रही है तो ज्ञानवापी हो गया, मथुरा हो गया, वाराणसी तो चल ही रहा था। क्या लगता है कि सब जगह खुदेगा और सब जगह मामला कोर्ट में ही जाएगा? आपको पता है मोदी जी ने एक बात बोली थी, आज यहाँ खुदा है वहाँ खुदा है, जहाँ नहीं खुदा है वहाँ कल खुदेगा। अब सीरिया में खुद जाता है, वहां से शिवलिंग बाहर आ जाता है। यूएई में खुदता है, वहां से शिवलिंग बाहर आ जाता है। पाकिस्तान में खुदता है, वहां से शिवलिंग बाहर आ जाता है। अरे जहां जहां खुदता है वहां से शिवलिंग बाहर क्यों आ जाता है? अयोध्या में खुदा, वहां से शिवलिंग निकल गया। ज्ञानव्यापी में भी हमने देखा खुदा, शिवलिंग बाहर आ गया। मथुरा में भी खुदेगा अभी धीरे धीरे, वहां से भी शिवलिंग बाहर आ जाएगा। तो हर जगह पे शिवलिंग ही क्यों मौजूद है? इससे ये चीज साफ साबित हो जाती है कि भैया ये देश हमारे भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री महादेव का है और उनका ही रहेगा। हमारे धर्म का ना आदि है ना अंत है। ये भैया सनातन धर्म की भूमि है। 6 महीने में चुनाव होने वाला है, क्या इसी बलबूते बीजेपी चुनाव लड़ने वाली है? राम मंदिर का उद्घाटन करेंगे, महंगाई दूर तो कर ही चुके हैं, बेरोजगारी भी होगा, या बस धर्म को लेकर? देखो, बीजेपी के पास विकास के लिए बहुत सारे मुद्दे हैं। बीजेपी ने लेकिन कांग्रेस तो आरोप लगाती है ना कि बस राम मंदिर और धर्म पे ही बात करती है। मैं तो चाहूंगा भैया बीजेपी धर्म की राजनीति करे। क्यों? इसके पहले कांग्रेस ने नहीं करी थी। हमारे देश के संसाधनों पर सबसे पहला हक मुसलमानों का है। ये धर्म की राजनीति नहीं थी ना। कश्मीर से नारे उठे थे रलीफ गलीफ शलीफ, ये धर्म की राजनीति नहीं थी। तुमने यासीन मलिक को सिर्फ कुछ कट्टरपंथी लोगों को, सब मुसलमान गलत नहीं होते, लेकिन कुछ कट्टरपंथी लोगों को खुश करने के लिए तुमने यासीन मलिक को प्रधानमंत्री कार्यालय में बुला के लंच और डिनर करा रहे हो। वो धर्म की राजनीति नहीं थी। तुम अजमल कसाब को बोलते हो भटका हुआ नौजवान, वो धर्म की राजनीति नहीं थी। इसके पहले तक सिर्फ मुस्लिम होता था, अब जाके बीजेपी हिंदू मुस्लिम दोनों कर रही है। कोविड में वैक्सीन हिंदू को भी लगे, मुस्लिम को भी लगे, राशन हिंदू को भी मिला, मुस्लिम को भी लगा, शौचालय हिंदू मुस्लिम दोनों को बने, घर हिंदू मुस्लिम दोनों को मिला, आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख का कार्ड हिंदू मुस्लिम दोनों को मिला। तो भैया आप जो चीज हो रहा है वो दोनों लोगों के लिए हो रहा है। तो मैं चाहूंगा अगर बीजेपी नहीं चाहती धर्म की राजनीति करना, फिर भी भाजपा को करना चाहिए, उससे बहुत बड़ा लाभ होगा। और उसमें सबसे पहले मैं अपने परिवार के 10 लोगों को लेकर जाऊंगा भाजपा को वोट देने के लिए। 10 लोगों को वोट? दयानिधि एक नेता है, दयानिधि मारन, उन्होंने बयान दिया कि यूपी बिहार के लोग हमारे साइड आते हैं और सड़क साफ करते हैं और टॉयलेट साफ करते हैं। आप भी शायद इधर से ही बिलोंग करते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? अब बताइए, ये अखिलेश से पूछो ना, ये चमचे से पूछो जो, और ये तेजस्वी जो टिकटॉकर और जो 9वीं फेल है उससे पूछो। जब यही चीज हमारे मनीष कश्यप ने बोली थी, तब तो उनके ऊपर एनएसए लगा दिया गया। तब तो ये बोल दिया गया कि भैया ये लोग जातिवाद फैला रहे हैं, हिंसा करवा रहे हैं। यही चीज तो मनीष कश्यप ने बोली थी ना। हमारे जब ये स्टालिन बोलता है कि भैया ये जो हिंदू धर्म है वो डेंगू मलेरिया है, तब उसके ऊपर तो एनएसए नहीं लग गया। लेकिन हमारा जो मनीष कश्यप उसने सच दिखाया तो उस पर एनएसए लग गया। और वही चीज आज दयानिधि ने भी बोल के दिखा दी कि भैया यूपी बिहार से यहाँ पे लोग आते हैं, वो लोग टॉयलेट और शौचालय साफ करते हैं। पूछो नीतीश के बाप के अंदर दम है कि उसके ऊपर एनएसए लगवा दे। ये इंडिया अलायंस को एक छूट मिली है कि भैया इंडिया अलायंस कुछ भी बोलेगा तो उसके लिए सब माफ है। लेकिन मनीष कश्यप ने कुछ बोल दिया, हमारी नुपुर शर्मा ने कुछ बोल दिया, तो भैया उनके ऊपर एनएसए लगा दो, पूरे भारत में सर्तन से जुदा के नारे लगवा दो। तो भैया वो चीज नहीं चलने वाली। मैंने सेक्युलरिज्म का चूरन खाना छोड़ दिया भैया। मैं तो अपने माथे पे कम्युनल का ठप्पा लगवा चुका हूँ। अगर मेरे धर्म के खिलाफ, मेरे देश के खिलाफ कोई कुछ बोलेगा तो भैया मैं डट के जवाब दूंगा। राहुल गांधी फिर से की यात्रा लेकर शुरू करने वाले हैं।
भारत न्याय यात्रा के नाम से एक यात्रा फिर से 14 जनवरी से 20 मार्च तक चलने वाला है, क्या कहना चाहेंगे इस न्याय यात्रा के ऊपर? भैया पप्पू का कोई इलाज नहीं है। जब भारत में 8 से 10 राज्यों में चुनाव थे तब राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू करी। भारत जोड़ो यात्रा शुरू कर रहे हैं, जिस राज्य में चुनाव है वहां पे तो इनको जाना नहीं है। ये जाएंगे मणिपुर चले जाएंगे, कभी इम्फाल चले जाएंगे, कभी और अरुणाचल प्रदेश चले जाएंगे। चुनाव कहाँ होता है? उत्तराखंड में चुनाव होता है, चुनाव होता है उत्तर प्रदेश में होता है, गुजरात में होता है, वहां ये जाते नहीं है। फिर बोलेंगे कि भैया ईवीएम खतरे में। अरे पप्पू, जहां चुनाव है तुम वहां जाओ ना रैली करने, जहां चुनाव नहीं है वहां जाके क्या फायदा? अब ये मणिपुर से मुंबई की यात्रा निकाल रहे हैं जिसका नाम है भारत न्याय यात्रा। भारत जोड़ो यात्रा में इनको इतने जूते चप्पल पड़ गए कि इनको नाम बदलना पड़ गया। भारत न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, चुनाव है 2024 का, उसी के दौरान ये उसी की तैयारी कर रहे हो। उसी के दौरान ये मुंबई से मणिपुर घूमते रह जाएंगे। और जो सबसे बड़ा बेल्ट है जहां से प्रधानमंत्री को सबसे ज्यादा सीट मिलती है, यूपी, एमपी, उत्तराखंड, राजस्थान, वहां ये पहुंच ही नहीं पाएंगे और फिर से बीजेपी चुनाव जीत जाएगी। राहुल गांधी जी हमारे भाजपा के सबसे स्टार प्रचारक हैं। राहुल गांधी जी भाजपा के हैं? राहुल गांधी जी कांग्रेस के नेता है भाई। राहुल गांधी जी ने, मैं आपको आज लिख के दे रहा हूं आपके चैनल पे, राहुल गांधी जी ने जिस दिन कांग्रेस छोड़ दिया ना सर, उस दिन आप मुझसे लिख के ले लीजिए भाजपा हार जाएगी। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा प्रचार तो राहुल गांधी जी करते बीजेपी हैं। क्या कर रहे हो प्रचार? आपको मैं बता दूं, कैसे? 2014 में इन्होंने क्या बोला था कि भैया ये तो चाय वाला है। हाँ। चाय वाला बोला, 282 सीट बीजेपी की आ गई। 2019 में इन्होंने क्या बोला था? चौकीदार चोर है। चौकीदार चोर है बोला, 303 सीट आ गई। अब आज राहुल गांधी जी ने अब क्या बोल दिया? पनौती। अब शायद भैया 400 पार है। बीजेपी का स्टार प्रचारक है वो। अब आपको मैंने सब बता तो दिया। 2014 में 282, 2019 में 303 और 2023 में शायद 400 पार है। कहा जा रहा है मल्लिकार्जुन खड़गे वर्सेस पीएम मोदी होने वाला चुनाव, अंदेशा लगाया जा रहा है टक्कर का मुकाबला होगा, एक तरफा है। देखो राहुल गांधी जी के साथ मोए हो चुका है सर। अच्छा, उसके पीछे एक कारण है। कैसे? जो चीज मोदी जी नहीं कर पाए ना, वो चीज ममता बनर्जी ने कर दिया। कैसे? मोदी जी 2014 से प्रयास कर रहे थे कि राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री पद के चेहरे से हटवा दिया जाए, वो मोदी जी नहीं हटवा पाए। लेकिन ममता बनर्जी बंगाल में खेला करना छोड़ के दिल्ली में आके खेला कर दी। राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री पद के चुनाव से हट गए और जो इनके सबसे विश्वसनीय नेता थे खड़गे जी, उन्होंने भी एक भी बार नहीं बोला कि भैया मुझे प्रधानमंत्री नहीं बनना। सबके मन में लड्डू फूट रहा है भैया, दुल्हन एक ही है लेकिन बाराती 200 घूम रहे हैं। मतलब टक्कर का मुकाबला एक तरफा मुकाबला है। बिल्कुल एक तरफा मुकाबला है। बीजेपी के मोदी के आगे कोई भी नहीं टिक रहा। और जो ये वोटर देख रहे हैं ना सर, उनको मैं कहना चाहूंगा, मोदी ने धारा 370 खत्म कर दी, मोदी ने राम मंदिर बनने का रास्ता साफ करवा दिया, मोदी ने कोविड में वैक्सीन लगवा दिया, मोदी ने ट्रिपल तलाक खत्म कर दिया, मोदी ने आयुष्मान भारत दे दिया, मोदी ने शौचालय बनवा दिए, मोदी ने घर बनवा दिए। इतना सब कुछ करने के बाद मोदी ने 10वें नंबर से 4थे नंबर की अर्थव्यवस्था बनवा दी। अगर इतना सब करने के बाद भी बीजेपी को वोट मांगना पड़ रहा ना सर, तो हम जैसे लोगों को शर्म आनी चाहिए। रोजगार नहीं दे पाई आपने, तो इतना काम गिनवा दिया, रोजगार और महंगाई नहीं कंट्रोल कर। तो ये सब जो इतना सब काम हुआ, उसमें कौन रोबोट लगे थे क्या? नहीं, रोबोट तो नहीं लगे होंगे। घर बनने में सीमेंट लगता है, ईंट लगता है, गिट्टी लगता है, बालू लगता है, बहुत सारी चीजें लगती है। उसके बाद लेबर लगता है, मिस्त्री लगता है, इंजीनियर लगता है ना, वो सब चीज रोजगार नहीं है। 10वें नंबर से 4थे नंबर की अर्थव्यवस्था बनी, उसमें मोबाइल एक्सपोर्ट में 2रे नंबर पे, ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट में 3रे नंबर पे, वहां भी तो लेबर काम कर रहे हैं ना। इतने सारे हाईवेज बन रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे ज्यादा बूस्ट हो रहा है। हम आज के टाइम पे डिफेंस एक्सपोर्ट में लगभग 20,000 करोड़ का डिफेंस एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जिसमें ब्रह्मोस, विक्रांत, दुनिया भर की चीजें, उसमें भी तो लेबर लगता है ना सर। राम मंदिर बना, उसमें लेबर, मिस्त्री, होटल खुल रहा है, वहां पे लोग, फूल माला बेचने वाले लोग, गाड़ी चलाने वाले, ई रिक्शा, दुनिया भर की चीजें वहां पे हो रही है, लेबर लगता है ना सर, वहां पे मैन पावर लगता है ना, तो सब रोजगार जनरेट ही नहीं हो रहा। इनके तथ्यों का सर कोई जवाब नहीं हो। अगर इनसे आप प्रश्न पूछ लोगे ना तो फिर मैदान छोड़ के भाग जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जो भी काम होता है देश भर में, मोदी जी भाषण देते हैं तो सिर्फ हिंदुओं के लिए देते हैं, मुसलमानों का इससे कोई फायदा नहीं हो रहा है, मुसलमानों के लिए कुछ करते भी नहीं है। 80% अगर हिंदू है तो भैया रिप्रेजेंट भी तो हिंदू को ही करेंगे ना। ये लोग यूएई में जब हज पे जाते हैं तो वहां भी इनके लिए हिंदू ही रिप्रेजेंट किया जाता है। कोई वहां पे यूएई वाले नहीं लिखते कि ये मुसलमान आया भारत से, वो लोग लिखते हैं कि भारत से हिंदू आया हुआ है यहाँ पे यात्रा करने हुए। तो भैया अगर 80% हिंदू है तो वो हिंदू की बात करेगा ना। 20% वोट से उसको पता है वो नहीं जीतने वाला, वो तुम्हारे लिए कितना भी कुछ कर देगा लेकिन तुम उसको वोट नहीं दोगे, उसको ये चीज पता है, इसलिए वो हिंदू की बात कर रहा है। हिंदू की बात कर रहा है। मैं चाहूंगा भैया बीजेपी हिंदुत्व की राजनीति करे, कभी वो गद्दी से नहीं हटेगी। एक सवाल होगा मेरा कि लोकसभा में ऐसे क्या मुद्दे होंगे जिस पर बीजेपी जाएगी जनता के पास? आपने बोला कि जाना नहीं पड़ेगा, लेकिन जाना तो पड़ेगा ना, चुनाव लड़ रहे हैं, सामने 26 दल भी हैं। भैया देखो बीजेपी के पास अब बहुत सारे मुद्दे, नए नए मुद्दे हैं, जैसे यूसीसी हो गया, ठीक है। उसके बाद
सीए हो गया, एनआरसी हो गया, उसके बाद ये जातीय जनगणना खत्म करना हो गया, या तो मुसलमानों में भी जातीय जनगणना शुरू करवाना हो गया। तो बीजेपी के पास तमाम सारे मुद्दे हैं जो, और बीजेपी की एक बहुत बड़ी रिकॉर्ड रहा है कि भैया बीजेपी ने जितने भी मैनिफेस्टो में काम डाले हैं वो आज तक उन्होंने पूरा कर दिया, उसके लिए चाहे उनको क्यों ना गद्दी गंवानी पड़े। उन्होंने अपने मैनिफेस्टो से मुंह नहीं मोड़ा। तो भैया भारत की जनता आपके साथ है, इस बार आपको 400 के आंकड़े से भारत की जनता जिताने वाली है। हम अपने भारत को हिंदू राष्ट्र बनता देखना चाहते हैं, हम अपने भारत में गौ माता को राष्ट्र माता देखना चाहते हैं, हम अपने गीता को राष्ट्र पुस्तक देखना चाहते हैं। तो भैया हमारे इतने सारे काम हैं जो आपने नहीं किए हैं, जब तक आप ये काम नहीं करोगे तब तक हम आपको गद्दी से हटने नहीं देंगे। हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा? भारत तो सेकुलर देश है ना, कैसे होगा? 57 इस्लामिक देश बन सकते हैं, 12 बुद्ध के देश बन सकते हैं, बाकी बचे हुए क्रिश्चियनों के देश बन सकते हैं। तो भैया भारत और नेपाल हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बन सकता? और जिस तरीके से नेपाल भी साथ में, बिल्कुल बिल्कुल, यही दो देश हैं, यही दो देश में हिंदू मेजोरिटी में है, और यही दो देश है जो भैया सेक्युलर देश हैं। तो भैया जिस तरीके से सेक्युलर शब्द तुमने डाला है ना, उसी तरीके से हम हिंदू राष्ट्र शब्द भी डालेंगे। जैसे तुमने बोला था 370 नहीं हटेगा, हट गया। इन्होंने बोला था राम मंदिर नहीं बनेगा, बन गया। उसी तरीके से तुम्हारी पीढ़ियां जो आ रही है ना, वो देखेंगी भारत को हिंदू राष्ट्र बनता हुआ। मैं आपको एक नेता का नाम बताऊंगा, आपने एक शब्द में 2 लाइनों में आपको उनका बताना है, जो भी आपके मन में आता हो ख्याल। सबसे पहला नाम होगा नीतीश कुमार। देखो नीतीश कुमार के लिए एक लाइन बोलना चाहूंगा। इन्होंने सपना देखा था कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, लेकिन जैसे ही मनीष कश्यप ने क्या बोला था कि मैं छूटते ही 180 दिन में इनकी सरकार गिर जाएगी, लेकिन 180 घंटे भी नहीं हुए उसके छूटते ही इनके जो लल्लन चचा थे उन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। तो मनीष कश्यप का हार्ट अटैक बढ़ चुका है। मनीष कश्यप के जो लालटेन का दिया है वो बहुत जल्दी बुझने वाला है। उद्धव ठाकरे वो राहुल गांधी पार्ट 2। अखिलेश यादव चमचे, केजरीवाल, खुजलीवाल, सिसोदिया, जेलर, MK स्टालिन। कौन है ये? आप बताएंगे ना MK स्टालिन। मैं नहीं जानता। तेजस्वी यादव। MK स्टालिन के लिए बोलना चाहूंगा 2 बोरी चावल। 2 बोरी चावल। MK स्टालिन के लिए वो क्या बोलते हैं, केजरीवाल के लिए तो हो गया। और बचे तेजस्वी यादव। 9वीं फेल। 9वीं फेल। चारा चोर का बेटा का बेटा। योगी आदित्यनाथ के बारे में क्या बोलना चाहिए? योगी आदित्यनाथ के लिए हमारे आज के मर्यादा पुरुषोत्तम राम के आदर्श पे चलने वाले नेता।